क्रेज होता है, ये लोगों का अपना अपना क्रेज है। और अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे। एक्सपीरियंस अभी तक तो बहुत अच्छा है और काफ़ी पब्लिक टर्न अराउंड हो रही है। काफ़ी लोग आ रहे हैं और काफ़ी लोग खुश हैं। तो पेरेंट्स आते हैं बच्चों के साथ में और पेरेंट्स उनको दिलाते हैं। तो मुझे लगता है कि किताबें, चूंकि बिना एजुकेशन के आप आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकते, तो किताबों की सेल आज भी बहुत अच्छी है और उतनी अच्छी ही है। So I'm happy to see people reading, people picking up books, and interacting with basically new cultures other than their own. बस 14 करोड़ बुक्स, nobody is going to buy 14 करोड़ बुक्स, but it's very easy because आप ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं, तो आपको वो सारी बुक्स एट द क्लिक ऑफ योर फोन आराम से मिल सकती है। नो वन इज गोइंग टू टीच यू अबाउट दैट, बट यहाँ पे आपको जो भी रिसर्च करने के बाद जो बुक आपको मिल रही है वो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है एंड यू कैन रिलाई ऑन इट। पेपर बैग की फीलिंग अलग होती है पढ़ने की। पेपर बैग हमेशा रेलिवेंट रहेगा क्योंकि उसकी फीलिंग ही अलग है। एक फिजिकल बुक को पढ़ना और फोन की स्क्रीन में पढ़ना में फर्क तो आता ही है। तो हमारा पेपर बैग का जो बुक्स होता है उसकी तो एक अलग अलग उसकी कीमत है ही, जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं। बच्चों में और बड़ों में भी क्या नाम है काफ़ी अच्छा क्या नाम है रुचि है, जो इस वर्ल्ड बुक फेयर में आके क्या नाम है पूरा क्या नाम है काफ़ी क्राउड आ रहा है। और किताब जो एक्सपीरियंस देती है, कितने देखो सुंदर किताबें हम बनाते हैं, उसको हाथ में लेना, उसको पढ़ना, रखना, कोई घर पे आए उसके बारे में उसकी बात करना, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं जब भी कुछ लिखता हूँ तो कभी डिजिटली लिखना प्रीफर ही नहीं करता, क्योंकि जब तक कॉपी और पेन से वो चीज़ नहीं लिखी गई हो। हार्ड कॉपी पढ़ने का मजा तो अलग ही है, डिजिटल चाहे जितना ही हो। हमें ज्ञान मिलता है वो किताबों से ही मिलता है। वो जो हम 5-10 मिनट की वीडियो या गूगल पे या नेट पे जाके देख लेते हैं, वो हमारे दिमाग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मेरा नाम है मनीष और आज मैं आपको लेकर आया हूँ प्रगति मैदान नई दिल्ली। यहाँ चल रहा है दिल्ली बुक फेयर 2026। अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं तो ये जगह आपके लिए जन्नत से कम नहीं है। तो चलिए अंदर चलते हैं। वर्ष 2026 का दिल्ली बुक फेयर मेरे लिए कई मायनों में अलग और विशेष है। सुबह जब मैंने फेयर के गेट पर कदम रखा, मेरे मन में उत्साह की एक लहर दौड़ गई थी। ऐसे लगा जैसे मैं किसी नए ज्ञान की दुनिया में प्रवेश कर रहा हूँ। सुबह का मौसम सुहावना था। हल्की धूप और ठंडी हवा का मिलन मेरे उत्साह को और बढ़ा रहा था। बुक फेयर के होर्डिंग्स देखकर मेरे मन में और भी अधिक उमंग पैदा हो रही थी। गेट पर पहुंचते ही भीड़ का उत्साह और उत्सव का माहौल देखकर मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। हर तरफ किताबों, पेन, नोटबुक और बौद्धिक चर्चाओं का समुद्र उमड़ रहा था। मैंने पहली बार महसूस किया कि लेखन केवल शब्दों का समूह नहीं होता, बल्कि ये लेखकों की आत्मा की आवाज़ होती है, जो पाठकों के दिलों तक पहुंचने की प्रतीक्षा करती है। दिल्ली बुक फेयर 2026 में घूमते हुए जब मैं फ्रांस के स्टॉल के पास पहुंचा, तो वो मुझे बाकी स्टॉल से बिल्कुल अलग और आकर्षक लगा। स्टॉल को फ्रांस की संस्कृति के अनुसार सजाया गया था। नीले, सफ़ेद और लाल रंग की सजावट। स्टॉल में फ्रेंच भाषा की कई किताबें, कई प्रकार की पुस्तकें रखी थी। कुछ किताबों के हिंदी और अंग्रेज़ी अनुवाद भी थे, जिससे पाठकों को समझने में आसानी हो रही थी। दिल्ली बुक फेयर 2026, अभी आपका जो है एक्सपीरियंस यहाँ पे ओवरऑल कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। यहाँ बहुत सारी कंट्रीज आई हुई हैं। यहाँ स्पेन है, फ्रांस है और ईरान है और ऐसी, और हमारे सामने कतर है और ऐसी बहुत सारी कंट्रीज आई हुई हैं। और यहाँ बहुत बहुत सारी किताबें हैं। इनफैक्ट यहाँ दिल्ली में जितनी भी किताबें हैं आपको यहाँ इस बुक फेयर में मिल जाएंगी। और यहाँ की एंट्री भी फ्री है और शटल सर्विस भी है, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं इस वक्त इंडिया और फ्रांस के रिलेशंस को दिखाया है। हमने नोत्र-दाम का स्ट्रक्चर बनाया है
नोत्र डाम एक फ्रांस में चर्च है, कैथेड्रल है, और हमने उसे बैम्बू से बनाया है। और सारी यहाँ पे शेल्फ रखी हुई है वो फ्रेंच में है, और जो ये टेबल पे बुक्स रखी हुई है वो इंग्लिश ट्रांसलेशन में करी है और हिंदी ट्रांसलेशन भी रखी है। और हमारे पास की कुछ और भी ट्रांसलेशन है, मराठी, तेलुगु, वो अलग भाषा में, अलग भाषाओं में वो दूसरे स्टॉल पर है। कतर को गेस्ट ऑफ ऑनर यानी सम्मानित अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। इसका मतलब ये है कि मेले के अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में कतर को विशेष स्थान और प्रोग्राम दिए गए। कतर का ये कदम दोनों देश के बीच पुस्तकों, संस्कृति और ज्ञान के आदान प्रदान का समर्थन करना चाहता है। कतर की प्राथमिकता पढ़ाई, प्रकाशन उद्योग, अनुवाद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से समाजों के बीच संवाद बनाना है। मेले में कतर के पुस्तक प्रकाशकों, अनुवादों और साहित्यकारों को शामिल किया गया है, खासकर उन पुस्तकों को जो हिंदी या अंग्रेजी में भी उपलब्ध हैं, ताकि भारतीय पाठकों तक पहुंच सकें। माई मिरर यानी मेरा आईना, ये नाम अपने आप में बहुत गहरा अर्थ रखता है। इस प्रकाशन की सोच ये है कि किताबें लेखक का आईना होती है, जिसमें उसकी सोच, अनुभव, भावनाएं और जीवन के संघर्ष साफ दिखाई देते हैं। और कुछ हॉल्स पूरी तरह डेडिकेटेड हैं बच्चों की स्टोरी बुक्स, कॉमिक्स, पिक्चर बुक्स और लर्निंग गेम्स। सर, आपकी कंपनी है, उसका नाम क्या है? मेरी कंपनी का नाम सनराइज पब्लिशर है और मेरा नाम सुशील गुप्ता है, और हम बच्चों की किताबों का प्रकाशन करते हैं। और करीब हमारे 1000 टाइटल्स हैं, और ये हमारी जो पब्लिशिंग है करीब 25 साल पुरानी है, और हम इंडिया और वर्ल्ड वाइड किताबें अपनी बेचते हैं। जी, मेरा दिल्ली में ही है, और दिल्ली बेस है। अच्छा सर, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आज हमारा डिजिटल युग है। इस डिजिटल युग में हमारी जो पेपर बैग जो बुक्स हैं, क्या आपको लगता है ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनमें ठहराव है, या आज भी इनमें उतनी तेज़ी है, मतलब लोग इसको आज भी पसंद करते हैं? आपका अपना अनुभव मैं जो जानना चाहता हूँ। देखिए, एक्चुअली चूँकि मेरी बच्चों की किताबें हैं, तो चूँकि पेरेंट्स बहुत पढ़े लिखे हैं, तो पेरेंट्स आते हैं बच्चों के साथ में, और पेरेंट्स उनको दिलाते हैं। तो मुझे लगता है कि किताबें चूँकि बिना एजुकेशन के आप आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकते, तो किताबों की सेल आज भी बहुत अच्छी है और उतनी अच्छी ही है, मेरा अपना मानना है, और हमारा सेल अच्छी आ रही है। तो आपने बताया कि सारे बच्चों के लिए आपके पास जो है बुक्स होती है, तो ये आप मेरे को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे कि किस किस तरह की देखिए, जो हमारे पास किताबें हैं वो 2 साल से लगा के 10-15 साल के बच्चों तक के लिए हैं। बच्चों की कलरिंग किताबें हैं, राइटिंग किताबें हैं, हिंदी की स्टोरी बुक्स हैं, बच्चों की इंसाइक्लोपीडिया हैं, जनरल नॉलेज की बुक्स हैं, बच्चों की अल्फ़ाबेट्स की बुक्स हैं। बहुत सारी किताबें इस तरह हैं जो बच्चों के लिए ही हैं, तो उनकी सेल में कोई कमी नहीं आई है। हो सकता है बड़ी बुक्स में जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल है, जैसे इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, हो सकता है उनमें कुछ कम हो, लेकिन हमारा बच्चों का अभी भी बहुत अच्छा है। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? जी, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड कराया है कि आपको एक प्लेटफॉर्म पे आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर भी मिल जाते हैं, आपके बुक्स को सेल करने वाले भी मिल जाते हैं, और फुटफॉल भी अच्छा होता है। तो ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है मेरा। चलिए, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। डायमंड बुक्स का स्टॉल हमेशा भीड़ से भरा रहता है, जो विभिन्न देशों की साहित्य परंपराओं, भाषाओं और संस्कृति विरासत को एक ही मंच पर प्रस्तुत करता है। छोटे बच्चे, कॉलेज स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स और बुजुर्ग, हर उम्र के लोग यहाँ किताबों में खोए हुए दिखते हैं। हमने बुक फेयर 2026 में ओम बुक इंटरनेशनल का स्टॉल विजिट किया। खासतौर पर इलिस्ट्रेटेड बुक, कॉफ़ी टेबल बुक्स और भारतीय संस्कृति व विरासत पर आधारित पुस्तकों के लिए जाना जाता है। उनके द्वारा प्रकाशित किताबें केवल पढ़ने के लिए नहीं होती,
बल्कि देखने और महसूस करने का भी अनुभव देती हैं। यही वजह है कि उनके स्टॉल पर लगातार पाठकों की भीड़ देखने को मिल रही थी। हेलो सर। हाय सर, दिल्ली बुक फेयर 2026 आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपके स्टॉल का? एक्सपीरियंस अभी तक तो बहुत अच्छा है और काफ़ी पब्लिक टर्न अराउंड हो रही है। काफ़ी लोग आ रहे हैं और काफ़ी लोग खुश हैं। जैसे आप देख रहे हैं आज भी बहुत भीड़ है। सैटरडे संडे तो बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी। अच्छा रिस्पॉन्स है। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, आजकल के डिजिटल युग में जो हमारे पेपर बैक बुक्स हैं, तो आपको क्या लगता है ये इन बुक्स को पिछाड़ रही हैं या इसकी महत्वता उतनी ही है जितना मतलब जैसे पहले थी अभी? तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जैसे नई जनरेशन के हिसाब से, जैसे आज डिजिटल युग में आजकल लोग खोए हुए हैं, तो आपको क्या ऐसा लगता है कि इसकी महत्वता अब थोड़ी सी इस पे असर पड़े? महत्वता तो इसकी बढ़ रही है। देखो, डिजिटल आने से तो डिजिटल जो हमारे कस्टमर नहीं भी थे, बुक्स नहीं भी पढ़ सकते, वो भी पढ़ना शुरू हो गया। बेशक उनका पढ़ने का तरीका अलग है, डिजिटल नहीं पढ़ते हैं, बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, लेकिन बुक्स जो फिजिकल है उसकी तो ग्रोथ अच्छी है और पहले से ज़्यादा ही बुक्स प्रिंट हो रही हैं, पहले से ज़्यादा नंबर्स बिक रहे हैं, तो इट मीन्स के लोगों को ज़्यादा पसंद आ रहा है। और प्रिंट को तो कभी ख़त्म नहीं कर सकते आप। जो उसकी फीलिंग है, जो उसको आप कैरी करते हैं पास में, वो फीलिंग आपको फिजिकल बुक्स के अलावा नहीं आ सकती है। तो सर, इन शॉर्ट में जानना चाहूँगा, कितनी तरीके के सेक्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं? सर, हम हर कैटेगरी को कैटर करते हैं। नॉर्मली चिल्ड्रन बुक्स के अंदर हमारे पास हर टाइप की बुक्स होती हैं। फिक्शन है, नॉन फिक्शन है, एनसाइक्लोपीडियाज है, डिक्शनरीज हैं, क्लासिक्स हैं और हर सब्जेक्ट के ऊपर बुक्स होती हैं जो जनरल कैटेगरीज की हैं, एक्सेप्ट टेक्स्ट बुक्स। टेक्स्ट बुक्स नहीं होती है हमारे पास, बाकी सब कुछ होता है। और हम मोस्टली बुक शॉप हमारी मॉल्स के अंदर है। दिल्ली एनसीआर में 10 बुक शॉप्स हैं हमारी, एक देहरादून में है, 2 चेन्नई में है, एक बेंगलुरु में है। अब एक नई बुक शॉप आ रही है मानेसर के पास में, नया मॉल खुल रहा है, उसके अंदर हम लोग आ रहे हैं। दिल्ली बुक फेयर 2026 में ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पे? अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा है और आई थिंक बहुत अच्छा ही रहना चाहिए। जिस तरह से पब्लिक ने टर्न अराउंड किया है, आई थिंक एवरीबॉडी इज हैप्पी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओशो बुक इंटरनेशनल का भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश जगत में एक अलग और महत्वपूर्ण स्थान है। ये प्रकाशन ये साबित करता है आध्यात्मिक साहित्य केवल धार्मिक लोगों के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन को गहराई से समझना चाहता है। हम तो हर साल आते हैं और कंपैरेटिवली आज तीसरा दिन है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। हम पिछले बुक फेयर्स को देखें हैं, कंपैरेटिवली इतनी ज़्यादा सेल और इतने ज़्यादा विजिटर हैं, सो आई वुड से इट्स गोइंग वेरी गुड। सर, आजकल के डिजिटल युग में जो हमारी पेपर बैक बुक्स है, क्या आपको लगता है कि इसका महत्व थोड़ा सा घटा है या आज भी उसकी इतनी महत्वता है? तो हमको बदलाव के साथ ज़िंदगी में सबकी बदलाव आती है, ये नेचुरल है कि हम डिजिटली मूव हो रहे हैं। अभी ई बुक्स पढ़ते हैं, कुछ लोग सुनते हैं, तो किताबों को पढ़ने वाले उतने लोग नहीं रहे। लोगों का अटेंशन स्पैन नहीं है, एक 5 मिनट से ज़्यादा एक जगह रुक नहीं सकते। तो वैसे लोग कम हुए तो किताबें थोड़ी कम होगी, पर कम होने का मतलब ख़त्म नहीं होती, ऐसा नहीं है। तो जो लोग टुगेदर हैं, बैठते हैं, पढ़ते हैं, मज़ा लेते हैं और किताब जो एक्सपीरियंस होती है, कितने देखो सुंदर किताबें हम बनाते हैं, उसको हाथ में लेना, उसको पढ़ना, रखना, कोई घर पे आए उसके बारे में उसकी बात करना, ये बहुत बड़ी बात है। जो कहीं भी एक इलेक्ट्रॉनिक पढ़ लिया, तो जिन लोगों को उसका सेंस है तो न तो ये ख़त्म होता है, लेकिन फ़र्क बहुत बड़ा है डिजिटल के कारण। पर ओशो के साथ ऐसा है कि ओशो ने किताबें लिखी नहीं है, बोली है। उन्होंने बोला है, वो किताबों में आया है। तो आज जो लोग ऑडियो बुक बनाते हैं, ओशो ने पहले ऑडियो बुक बना ली और फिर किताबें प्रिंट होती है। तो ओशो ऑडियो में भी अवेलेबल है, टेक्स्ट ई बुक के लिए भी अवेलेबल है। यूट्यूब पे ओशो इंटरनेशनल का चैनल है, वहाँ भी अवेलेबल है। तो जिस मीडियम में भी पढ़ना चाहे, पढ़ने वाले बड़े हैं, लेकिन किताबें थोड़ी कम भी हुई है। तो ओशो के पहुँचने में तो बहुत टेक्नोलॉजी ने हेल्प की।
सभी को पहुंचने में हेल्प करती है। जिनको पढ़ना है किताब पढ़ ले, ई बुक पढ़नी वो कर ले, जिनको वीडियो देखना है वो देख ले, जिनको ऑडियो सुनना है वो सुन ले। ये सब ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, बनाने नहीं पड़ते हैं हमको, ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। आपका जो पब्लिशिंग हाउस है इसका नाम क्या है और ये कहाँ पे है? हम लोग बेसिक देख लो, जो सेंटर आप देखो तो वो पूना है। हार्ड कवर, पेपर, टाइप सेटिंग, एवरीथिंग व्हाट वी डू इज लाइक हर किताब एक पीस ऑफ आर्ट हो जाए। हमारी मेहनत ऐसी रहती है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। दोस्तों सच कहूँ तो प्रगति मैदान बुक फेयर 2026 एक शानदार अनुभव है। अगर आप एक स्टूडेंट है, रीडर है या कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।